गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि फैमिली ट्यूटोरियल। आज मैं आपको एक नई ट्रिक के साथ फिर से मैं वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कब हम एडिशन करेंगे, कब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, कब हम डिवीजन करेंगे। खासकर ये जब बच्चों को मैथ्स में आता है कि वर्ड प्रॉब्लम आती है, तो वर्ड प्रॉब्लम आती है तो एक साथ 3-4 वर्ड प्रॉब्लम आती है, 4 वर्ड प्रॉब्लम आती है, जैसे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कब हम मल्टीप्लिकेशन करें, कब हम डिवीजन करें, कब हम सब्ट्रैक्शन करें। इस तरह से बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं उसके लिए एक नया सेट बता रही हूँ आपको, जो थोड़ा आपको हेल्प करेगा उसको आइडेंटिफाई करने में। जब भी हमको एडिशन करना होगा, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम में हमें एडिशन करना होगा, तो उसके वर्ड प्रॉब्लम के अंत में या कहीं भी टोटल, टुगेदर आएगा, तो हमें क्या करना होगा? एडिशन करना होगा। अंडरस्टैंड? सब्ट्रैक्शन के लिए लेफ्ट, रिमेनिंग, कहीं भी वर्ड प्रॉब्लम में हाउ मेनी लेफ्ट, हाउ मेनी रिमेनिंग, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुरंत माइंड में हमें क्लिक करना चाहिए कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए जब हमारे पास बहुत सारे सामानों का दाम निकालना हो और एक सामान का दाम दिया हुआ हो, जैसे 1 पेन प्राइस इज 10 रुपीज, तो 10 पेन प्राइस कितना होगा? तो उसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मतलब एक सामान का दाम दिया है और ज्यादा सामान का दाम निकालना है, मतलब मोर का निकालना है, तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी बात आती है डिवीजन की, तो हमारे पास बहुत सामानों का दाम दिया हुआ है, जैसे 10 पेन का प्राइस है 100 रुपीज, तो 1 पेन का प्राइस कितना होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 थिंग का सामान निकालना हो तो डिवीजन, समझ में आया? मोर थिंग का निकालना हो तो मल्टीप्लिकेशन, 1 थिंग का निकालना हो तो डिवीजन। अभी चलिए मैं आपको ये मैंने आपको बताया। प्लस कब करेंगे? जब टुगेदर, टोटल, जब सारे सामानों का एडिशन करके दाम निकालना है, सारे एडिशन करना हो, सारे चीजों का टोटल करना हो, तो हम एडिशन करेंगे। जब हमारे क्वेश्चन में लेफ्ट, रिमेनिंग आएगा तो माइनस करेंगे। जब हमारे क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादा सामान का दाम निकालना है, एक सामान का दाम दिया है, तो मल्टीप्लिकेशन। एंड जब हम वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादा सामानों का दाम दिया है, ज्यादा चीजों का दाम दिया हुआ है, एक सामान का दाम निकालना है, तो हम डिवीजन करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम के साथ में फटाफट आपको ये डाउट क्लियर करती हूँ। चलिए, हमारे बोर्ड पे 2 क्वेश्चन है, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ कैसे फटाफट एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप पहचान पाएंगे। देयर आर 15 बॉयज, हाउ मेनी बॉयज? 15 बॉयज एंड 13 गर्ल्स इन द क्लास। हाउ मेनी टोटल आया तो स्टूडेंट इन द क्लास। मैंने जैसे ही आपको पहले बताया था कि टोटल मतलब एडिशन, तो जैसे ही टोटल आएगा आप सोचो एडिशन करना है, तो तुरंत लिखो बॉयज इक्वल टू 15, गर्ल्स इक्वल टू 13 एंड एडिशन करो 5 + 3 8 2, फिर लिखो टोटल स्टूडेंट। क्लियर? अभी नीचे क्वेश्चन है, ए शॉप हैड 50 पेन्स एंड सोल्ड 23 पेन्स, हाउ मेनी पेन्स आर लेफ्ट? क्या आया? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब मैंने क्या बताया? लेफ्ट जब आएगा तो क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है तुरंत। टोटल पेन 50, सोल्ड पेन 23, तुरंत सब्ट्रैक्ट्स, तुरंत ये कैरी जाएगा 10, ये 4, 10 में से 3 7, 4 में से 2 2, आपको लिखने के लिए जो मैंने वर्ड प्रॉब्लम में लिखा है वो यहीं से क्वेश्चन से लिखा है। बॉयज लिखा तो बॉयज लिखा, फिर यहाँ से गर्ल्स दिया तो गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू जो निकालना है वो। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो ये लिखने का भी हमें एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, ये लिखने का भी हमारा पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहिए। सेम ऐसे ही पेन, उसके पास कितने थे? तो टोटल पेन 50, सोल्ड पेन 23 एंड लेफ्ट पेन कितने बच्चे हमारे? 27। समझ में आया?
चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 बॉक्स, कितने बॉक्स? 1 बॉक्स। हाउ मेनी बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? 1 बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। 1 बॉक्स में कितने एप्पल? 5 एप्पल, तो 6 बॉक्स। मतलब 1 बॉक्स में 5 एप्पल है, तो 6 बॉक्स में कितने एप्पल होंगे? मैंने आपको पहले बताया था कि जब एक सामान का दाम दिया हुआ हो और ज्यादा सामान का दाम निकालना हो तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 एप्पल्स, 6 बॉक्स इज इक्वल टू 5 इंटू, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें एक बॉक्स का दाम दिया है, 6 बॉक्स का दाम निकालना है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 5 6 जा 30 एप्पल्स। समझ में आया? जब हमारे पास 1 सामान का दाम दिया हो और ज्यादा सामान का दाम निकालना हो तो मल्टीप्लिकेशन। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। 18 बुक्स आर प्लेस्ड इक्वली ऑन 6 शेल्फ। मतलब ज्यादा सामान का दाम दिया हो और एक सामान का दाम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। सेम ऐसे ही 6 सेल्स है हमारे, मतलब ऐसे हमारे 6 सेल्स हैं और टोटल सेल्फ पे हमारा 18 बुक्स है, मतलब 6 सेल्फ ऐसे हैं और सारे मिला के हमारे पास 18 बुक्स है। तो हमें निकालना इस सेल्फ, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब ये जो 1 सेल्फ है उसमें कितने टोटल बुक है? मैंने आपको बताया था कि एक सामान का दाम निकालना हो तो क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। हम डायरेक्ट डिवीजन कर देंगे। 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 3 जो आएगा वो ऊपर 0, तो हम क्या लिखेंगे? 3 बुक्स ऑन ईच सेल्फ। क्लियर? तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जब टोटल की बात आए तो एडिशन, लेफ्ट की बात आए तो सब्ट्रैक्शन, जब 1 सामान का दाम दिया हो, ज्यादा सामान का दाम निकालना हो तो मल्टीप्लिकेशन, एंड ज्यादा सामान का दाम दिया हो, एक सामान का दाम निकालना हो, ईच एवरी सबका दाम निकालना हो, एक सामान का दाम निकालना हो तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शशि फैमिली ट्यूटोरियल।